हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे सीआईएसएफ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिस है आपका रिक्रूटमेंट का, जिसमें आपका कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर फॉर फायर सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। 3 तारीख सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 3 फरवरी से, और 4 मार्च तक रहेंगे। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स आपका 21,700 से 6900 रहेगा। पे लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स में है, ठीक है। उसके अलावा आगे बात करते हैं तो ये इन्होंने दिया हुआ है रिक्रूटमेंट के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है। द कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन विल बी एलिजिबल फॉर द बोथ, ठीक है। मतलब एक ही फॉर्म में आप 2 सेलेक्ट कर सकते हो। द कैंडिडेट विल गिव देयर, आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई आप पंप ऑपरेटर का डाल रहे हो या फिर कांस्टेबल का, तो फॉर्म आपका एक ही भरा जाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन में ही भरा जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपका पीईटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद आपका विच विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड, शेड्यूल होते रहेंगे और कंडक्ट कराए जाएंगे। मतलब पहले आपका क्या होगा, पीईटी, फिर पीएसटी, फिर रिटन, और फिर आपका जो भी है मेडिकल। ओके, तो सीबीटी टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी बोथ बाइलिंगुअल आता है। वेरिफिकेशन होगी फिर आपकी पीईटी पीएसटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अलावा इन्होंने आगे दिया है कि भाई हम एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। रिक्रूटमेंट शैल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फाइनल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम 10% वैकेंसीज रिजर्व रहती है एक्स सर्विसमैन के लिए। ईएसएम कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, ईएसएम नहीं है तो वैकेंसी रिजर्व रखी जाती है। विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट नॉन ईएसएम डायरेक्ट कैटेगरी से। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपकी 4 मार्च को टारगेट करते हुए सारी जितनी भी चीज़ें हैं उससे पहले की होनी चाहिए कंप्लीट। फिर ये नेशनलिटी दी है। वैकेंसीज का रेशो आप देख सकते हैं। तो कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट वैकेंसी है, ऑब्वियसली डायरेक्ट भर्ती है। तो यहाँ पे यूआरपी 344 है, एससी 126, एसटी 63, ओबीसी 228, ईडब्ल्यूएस 84, टोटल 845 पोस्ट हैं और ईएसएम की 10% रिजर्वेशन के साथ 85 पोस्ट हैं। अगर बात करें ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की, तो यहाँ पर 116, ये टोटल 279 पोस्ट है, और जिसमें आप देख सकते हैं दोनों को मिला के 1124 पोस्ट है, और ईएसएम जो कि 10% रिजर्वेशन के साथ 113 पोस्ट है। ये एब्रीवेशन दिया है तो आप ये पढ़ सकते हैं कि भाई यूआर का मीनिंग क्या होता है। जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहा है उसको तो पढ़ना भी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको ऑनलाइन ही भरना है। फिर आपका नेम, फादर नेम, आपकी लोकेलिटी, आपका विलेज, टाउन, सब कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच करता हो। एक भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। फिर ये बताया है कि भाई पहले हम एडमिट कार्ड जारी करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम आपका फिजिकल लेंगे या फिर ट्रेड टेस्ट कह लो, फिर आपका रिटन होगा, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आगे है पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट, ओएमआर सीबीटी और आपका मेडिकल टेस्ट, ये सीक्वेंस में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ डीएमई विल बी अबाउट 2 times ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड, 2 गुना बुलाए जाएंगे। उसके आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 21 से 27 साल के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए और 4 मार्च से पहले का होना चाहिए। फिर आपको ये रिजर्वेशन दी है कि भाई यहाँ पे अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल, जैसे कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल फायर, कांस्टेबल ट्रेडमैन अप टू 40 ईयर इन द केस ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। 45 ईयर का आप डाल सकते हैं जब आप किसी भी ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से हैं, तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट अप टू 5 ईयर इज ऑल्सो रिलैक्सेबल फर्दर टू द चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984, जो कि राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे 1984 के, तो उनको 5 साल का अलग से क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। नेक्स्ट आपका वही है डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी है तो मैट्रिक होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी मैट्रिक के लेवल का आपका डिप्लोमा या फिर आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए, ये वही चीज़ है। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल मतलब आपका हैवी ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर, ये तीनों चीज़ होनी ज़रूरी है। कई बार भर तो देते हैं लेकिन बाद में आपका हैवी लाइसेंस नहीं मिलता तो बाहर निकाल देंगे। और वैसे भी पहले इन्होंने फिजिकल टेस्ट लिया है, उसके बाद आपका रिटर्न होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। फिर दूसरा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ये वाली चीज़ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर अगर आपका मोटर व्हीकल है, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 अगर आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस बोला है कि भाई 3 ईयर का ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस का एक्सपीरियंस, और द एक्सपीरियंस अबाउट ड्राइविंग शैल बी कैलकुलेटेड, ये 4 मार्च से पहले का होना चाहिए।
ये फिजिकल कैटेगरीज हैं, जैसे हाइट दी है कि भाई जनरल EWS SC OBC कोई 167 सेंटीमीटर, मिनिमम आपकी 80 से 85। फिर आपका रिलैक्स स्टैंडर्ड है यहाँ पे कि किस किस को छूट मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ के लोग कम हाइट के होते हैं तो उनको छूट मिलती है, तो 160 दिया हुआ है। फिर आपका है मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल में ये चीज़ें होनी चाहिए, आपका वेट मापा जाएगा, आई साइट चेक होंगी, बेटर आई N6 है, वर्स आई N6 है, अनकरेक्ट विजुअल एक्यूटी है, रिफ्रैक्शन है, कलर विजन का प्रॉब्लम है, टैटूज़ वगैरह नहीं होने चाहिए, लोकेशन, कंटेंट, साइज, वो वाली चीज़ें दी हैं। फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता भी दिया है, ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है आपकी, मैट्रिकुलेशन हो या आर्मी 1 क्लास सर्टिफिकेट हो आपका एयरफोर्स नेवी का, और दिया है तो मतलब या तो ये चीज़ हो या तो ये चीज़ हो, इनमें से ही बोला है। फिर आपका कैरेक्टर ऑन डिस्चार्ज पे है कि भाई आपका PST PET आपका डॉक्यूमेंट ट्रेड टेस्ट, ये सारे क्या होगा, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका प्रोड्यूस किया जाएगा। मेडिकल कैटेगरी में ये दिया है शुड बी ए मतलब शेप 1 एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। उसके अलावा ये पूरा नोटिफिकेशन है, यहाँ पे फॉर्मेट है सर्टिफिकेट के, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये नेम ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़ है, कहाँ कहाँ पे आप भर सकते हैं। अगर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान से हैं तो नॉर्दर्न सेक्टर में आएंगे और ये आपकी वेबसाइट रहेगी। अगर दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हैं तो ये आपका जोन रहेगा। दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्रा, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश। क्लोजिंग डेट आपकी 4 मार्च रहेगी। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो आपके फोटोग्राफ्स, ये इतने KB में होने चाहिए, विड्थ हाइट इतनी होनी चाहिए। फिर आपका सिग्नेचर लगेंगे यहाँ पे। फिर आपके अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट 0-1 MB में, नॉट मोर देन 1 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस ऐसे डाल सकते हो कि फर्स्ट पे हमने ड्राइवर डाल दिया, फिर हमने पंप ऑपरेटर डाल दिया, या फिर फर्स्ट पे पंप ऑपरेटर डाल दिया या फिर सेकंड पे ड्राइवर डाल दिया। एक ही फॉर्म में दोनों एप्लीकेशन डाल देनी है, ठीक है। फिर आपका सबमिशन से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन चेक कर लेना है अच्छे से कि भाई सारी चीज़ें हमने सही से भरी हैं या नहीं भरी हैं। वही चीज़ है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है, UR EWS और OBC के। और बाकी SC ST और ESN वालों की एक भी फीस नहीं है, फ्री में भरा जाएगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद वही है, और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि हाइट मापी जाएगी आपकी, फिजिकल एफिशिएंसी, PET टेस्ट होगा, उसके लिए आपकी ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ये होने चाहिए। फिर आपका PST होगा, PST में आपकी क्वालिफाई हाइट बार टेस्ट को जो कर जाएगा उसकी हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह मापा जाएगा। और फिर वही है डॉक्यूमेंटेशन आपका, आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, आपका हैवी मोटर लाइसेंस, आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट। फिर आप अगर गढ़वाल से हो, कोमनीज हो, गोरखा, ये अगर आप शेड्यूल कास्ट में हो तो उन सब का। बाकी वही है, यही चीज़ है भाई, बाकी मैंने बता दिया है आपका। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि जो PET PST पास कर लेगा विल बी पुट थ्रू द फॉलोइंग, ये टेस्ट देने होंगे। एनी कैंडिडेट हु डज नॉट सिक्योर द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज शोन इन अगेंस्ट, मतलब ड्राइविंग टेस्ट लाइट व्हीकल के 50 मार्क्स हैं जिसमें आपको 25 लेने ही लेने होंगे। हैवी व्हीकल 50 मार्क्स का होगा ये टेस्ट और 25 लेने पड़ेंगे। और आपका मोटर मैकेनिज्म की आपको नॉलेज होनी चाहिए, 30 नंबर का होगा जिसमें आपको 15 तो लेने पड़ेंगे, मतलब 25, 25, 50 और 15 कितने हो गए, 65 नंबर आपके आने चाहिए 130 में से, ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। उसके बाद आपका 100 मार्क्स का CBT होगा, कंप्यूटर पे जो टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसमें GK आएगी 20 नंबर की, मैथ आएगा 20 का, आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड आएगा, फिर आपका ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश आएगा, फिर आपका बेसिक नॉलेज इंग्लिश हिंदी 20, मतलब पूरे 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट रहेंगे। ये आपका मोटर व्हीकल से रिलेटेड ही है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। जनरल वालों को, EWS को और एक्स सर्विसमैन को 35 लेके आने पड़ेंगे, और SC ST OBC को 33 में पास कर दिया जाएगा, मिनिमम क्राइटेरिया है। फिर ये इनकी वेबसाइट्स दी हैं, ये मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल के क्या क्या यहाँ पर पैरामीटर हैं। फिर इन्होंने बोला है मोड ऑफ सिलेक्शन ऐसे ऐसे होगा, तो मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें, एक बार पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को अच्छे से। और जिसको जो भी रिजर्वेशन का ये इन्होंने एनेक्शर डाले हुए हैं, तो यहाँ से आप एनेक्शर डाउनलोड करके और उसको भर के फिल करके फिर फॉर्म के साथ आप जैसे ही डॉक्यूमेंट आप लगाओ तो ये भी लगाने पड़ेंगे, ये जैसे जम्मू कश्मीर वालों के लिए, तो उनको ये सब कुछ भरना पड़ेगा और फिर से फॉर्म के साथ
अटैच करके भरवाना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।